नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, और आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट में कहा है कि द की ऑफ ए डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप। जो डिक्शनरी की होती है वो इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए। तो इम्यूटेबल का मतलब होता है हमारे पास जो फिक्स हो, जो चेंज ना हो सके। ठीक है, फिक्स हो यानी कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। ठीक है, जब एक बार अगर किसी चीज को बना दिया जाए उसके बाद उसमें चेंजेस ना किया जा सके तो ऐसी चीज क्या कहलाती है? इम्यूटेबल कहलाती है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो डिक्शनरी की होती है वो इम्यूटेबल टाइप की होती है। इम्यूटेबल टाइप कौन कौन से होते हैं अगर हम बात करें तो आप ये समझ सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ISBT, फ्लाईओवर से लॉन्ग ड्राइव, ये निमोनिक्स आप समझे। ISBT फ्लाईओवर से लॉन्ग ड्राइव। ठीक है, तो मान लिया आपको कहीं घूमने जाना है और आपने अपने दोस्तों को सबको कहा कि भाई ISBT फ्लाईओवर के पास आ जाओ, वहां से हम लॉन्ग ड्राइव पे घूमने जाएंगे। तो ISBT फ्लाईओवर अपनी जगह फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जब आप लॉन्ग ड्राइव पे चलोगे आगे बस में या गाड़ी में जिसमें भी जा रहे हो, तो आप क्या होंगे? चेंज होंगी, आपकी लोकेशन क्या होगी? चेंज होगी। तो जो चीज चेंज होती है वो चीज कहलाती है हमारे पास म्यूटेबल टाइप। वो क्या कहलाती है? म्यूटेबल। और जो फिक्स होती है वो कहलाती है हमारे पास इम्यूटेबल टाइप। ठीक है, तो इम्यूटेबल हमारे पास इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन, टपल, फ्लोट, ये सब क्या है? इम्यूटेबल है। ठीक है, और सेट, लिस्ट और डिक्शनरी ये हमारे पास म्यूटेबल है। सेट, लिस्ट और डिक्शनरी, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं? म्यूटेबल टाइप होते हैं पाइथन के अंदर। जबकि हमारे पास इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन वैल्यू यानी ट्रू फॉल्स वाली, और टपल हो गया हमारे पास, और फ्लोट्स हो गए, ये सब हमारे पास क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि डिक्शनरी में जो की बनाई जाएगी वो की या तो इंटीजर टाइप की हो सकती है, स्ट्रिंग, बुलियन, टपल, फ्लोट, इस टाइप की हो सकती है, मतलब इम्यूटेबल टाइप की हो सकती है। जो डिक्शनरी की है वो आप सेट, लिस्ट या डिक्शनरी नहीं बना सकते। ठीक है, तो जब आप डिक्शनरी बनाते हैं तो डिक्शनरी बनाते वक्त आप की वैल्यू का पेयर बनाते हैं। जैसे ऐसे लिखा D इक्वल टू 1:10, 2:20। ठीक है, इस तरीके से आपने कोई डिक्शनरी बनाई। तो जो ये 1 और 2 हैं इनको हम बोलते हैं कीज, और जो ये 10 और 20 हैं ये है हमारे पास वैल्यूज। तो वैल्यूज तो हमारे पास कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन जो कीज होंगी ये इम्यूटेबल टाइप ही होंगी। ये कैसी होती है? ये इम्यूटेबल टाइप होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास ये ट्रू है। की जो है हमारे पास यहाँ पे इम्यूटेबल टाइप है, जो एक बार रख दी वही रहेगी, वो बार बार चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डिक्शनरी की पे ही पूरी डिपेंड होती है। जैसे स्ट्रिंग होती है, लिस्ट होती है, टपल होता है, तो वो सब क्या है? वो इंडेक्स पे बेस काम करते हैं। वहां पे इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग के बेस पे एलिमेंट फेच करे जाते हैं। डिक्शनरी में की के बेस पे अगर की चेंज कर दी तो फिर एलिमेंट कैसे फेच करोगे? की बार बार चेंज होने लगी, तो भाई की को आपको फिक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, और की यूनिक भी रहेगी। अगर आप मल्टीपल की लिख दोगे यहाँ पे तो जो सबसे लास्ट वाली रहेगी वो वाली वैल्यू वो फेच कर लेगा, एक ही रखेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें भी ट्रू फॉल्स के बारे में बात करी गई है। इसमें कहा है ए वॉइड फंक्शन ऑल्सो रिटर्न ए वैल्यू दैट इज नन टू इट्स कॉलर। ठीक है, अगर कोई वॉइड फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट आपने नहीं लिखा हो, उसको पाइथन में वॉइड फंक्शन बोलते हैं। जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया डेफ, और डेफ के अंदर सो लिखा, और सो लिखने के बाद यहाँ पर आपने प्रिंट कर दिया, मान लिया आपने प्रिंट कर दिया हेलो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे प्रिंट सो को कॉल कर दिया प्रिंट के अंदर।
ठीक है, इस तरीके से कॉल कर दिया। तो आप यहां पर देखेंगे क्या आउटपुट आएगा, तो इसका आउटपुट बेटा हेलो और नन आउटपुट आएगा, हेलो के साथ नन भी आएगा। इसमें क्यों आएगा, बेसिकली सबसे पहले हमारे पास जब ये सो कॉल होगा, सो यहां पे जाएगा और ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो हेलो प्रिंट कर देगा। अब ये वापस आएगा, ये वाला प्रिंट क्या प्रिंट करेगा, तो ये वाला प्रिंट करेगा जो इस सो की वैल्यू रिटर्न होगी इस फंक्शन से। तो इसमें तो कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ, अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा होता तो वो फंक्शन बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, नन। ठीक है, हर फंक्शन पाइथन में कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करेगा, या तो आप रिटर्न स्टेटमेंट दोगे तो जो रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा वो चीज रिटर्न होगी, अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो तो वो नन रिटर्न करेगा, और ऐसे फंक्शन को ही वॉइड फंक्शन बोला गया है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर। आज जो है हमारा 18 फरवरी है और आप देखेंगे हमारे चैनल को, ये हमारा जो YouTube चैनल है ये 18 फरवरी 2020 में हमने दोबारा से बनाया था। एक पुराना चैनल था, ठीक है, वो बंद हो गया था, ये 18 फरवरी 2020 में दोबारा से बनाया। वो पुराने वाला चैनल फिर दूसरी चीज चल रही है उसमें यूज होता है वो, ठीक है। तो इस चैनल में वैसे हमने 18 फरवरी 2020 में बनाने के बाद इसमें 1-2 साल तक तो ज्यादा कंटेंट भी अपलोड नहीं हुआ, थोड़ा ऐसे ही चलता रहा था। तो लेकिन पिछले 2-1 साल से हम इसमें कंटेंट रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं। और आज 18 फरवरी 2025 है, यानी आज इस चैनल को बने हुए 5 साल हो गए हैं। ठीक है, 5 साल होने के साथ ही ये समझो इस चैनल की आज एनिवर्सरी है या बर्थडे बोल सकते हैं, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और आज हम यहाँ पे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं। ये भी खुशी की बात है कि जो हमारे लिए जो है 5 साल में 50,000 सब्सक्राइबर, एक माइलस्टोन, बर्थडे वाले दिन ही एक माइलस्टोन आने वाला है 50,000। अभी चैनल पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस टाइम पे 858 सब्सक्राइबर है। ठीक है, अभी यहाँ पे अभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले देखा था 49,858 सब्सक्राइबर है। अभी 11:30 के करीब हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि शाम तक आप जो है आप सबकी हेल्प से आप शेयर करेंगे इस वीडियो को भी, बाकी को बोलेंगे और हम यहाँ 50,000 सब्सक्राइबर का जो गोल है उसको अचीव कर पाए। तो वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, आपको अच्छी लगे तो भाई वैसे आज बोल रहा हूँ सपोर्ट करें कि आज हम जो बर्थडे पे एक अचीवमेंट भी चैनल का अचीव कर लें कि 50,000 हमारे सब्सक्राइबर हो जाए। ठीक है, तो लगभग 142 सब्सक्राइबर की और जरूरत है। तो आप इस वीडियो को, चैनल को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी कंटेन्स एन एरर। इनमें से एक क्वेरी जो है, 4 क्वेरी दी हुई है, एक क्वेरी में एक कुछ एरर है, तो आपको बताना है वो कौन सी क्वेरी है। तो पहली क्वेरी में लिखा हुआ सेलेक्ट की क्वेरी है, वैसे तो सारी सेलेक्ट EMP ID फ्रॉम EMP, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो है हमारे पास EMP ID एक कॉलम का नाम है, फ्रॉम EMP जो है टेबल का नाम है। वेयर की कंडीशन लगाई जहां पे EMP ID 10,006 हो, सेमी कोलन लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटमेंट हमारे पास क्वेरी जो है सही लिखी हुई है। यहाँ पे एक कॉलम यानी EMP ID सेलेक्ट करी गई है जिसकी EMP ID 10,006 हो, तो होने दो 10,006 ही आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला बी वाला ऑप्शन है, उसमें कहा सेलेक्ट स्टार। स्टार मतलब सारे कॉलम सेलेक्ट करने EMP वाले टेबल से ही। वेयर EMP ID 10,003, जहां पे EMP ID 10,003 हो उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल यहाँ पे फैच करनी है। तो ये क्वेरी भी सही लिखी हुई है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी में लिखा हुआ सेलेक्ट EMP ID फ्रॉम EMP, यानी सारे एम्प्लॉय की EMP ID आपको बताएगा ये।
ठीक है, कंडीशन कुछ नहीं है इसमें, तो सारे एम्प्लॉय की बता देगा। नेक्स्ट में कहा है सेलेक्ट ईएमपी आईडी, वेयर, वेयर आ गया, ईएम कॉलम के नाम के बाद जो है आपके पास टेबल आता है, फ्रॉम टेबल का नाम, तो वेयर बाद में आता है, तो इसने यहाँ पे टेबल तो मेंशन ही नहीं करी कौन सी टेबल से, तो यही वाली क्वेरी गलत है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। आपको ऐसी क्वेरी बतानी थी जिसमें एरर हो, तो लास्ट वाली क्वेरी में हमारे पास टेबल ही मेंशन नहीं है, डायरेक्ट कंडीशन दे दी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। 34 में कहा है कि व्हाट इज द एक्सेस पॉइंट एपी इन वायरलेस लैन। वायरलेस लैन में जो हम यूज करते हैं उसमें एपी का मतलब क्या होता है, एक्सेस पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो वायरलेस लैन में एपी यानी एक्सेस पॉइंट का मतलब इसमें ऑप्शन दिए हैं, वायरलेस कनेक्टर होता है, या वायरलेस डिवाइस होती है वो अपने आप ही, ठीक है, या डिवाइस दैट अलाउ वायरलेस डिवाइस टू कनेक्ट to a wired network, या both device that allow wireless devices to connect a wired network and wireless device itself। ठीक है, देखो पहले ऑप्शन में कहा कि AP एक वायरलेस कनेक्टर होता है, दूसरे में कहा है कि AP हमारे पास जो वायरलेस डिवाइस है उसी को बोलते हैं, उस डिवाइस को ही बोलते हैं, तो वायरलेस कनेक्टर एपी नहीं होता है, ठीक है, तो वो तो एनआईसी होता है, हमारे पास एनआईसी कार्ड होता है, उससे हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वायरलेस डिवाइस अपने आप में जैसे मोबाइल फोन वगैरह हो गया वायरलेस, या कोई भी वायरलेस डिवाइस, वो अपने आप में वो भी हमारे पास एपी नहीं होती। एपी क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो वायरलेस डिवाइस को वायर डिवाइस से कनेक्ट करती है, ठीक है, उसलिए यूज करी जाती है, यानी डिवाइस दैट अलाउड वायरलेस डिवाइस टू कनेक्ट टू ए वायर्ड नेटवर्क, वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए अलाउ करती है, ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा हमारे पास। डी में कह रहा कि वायरलेस डिवाइस ही है, या जो कनेक्ट करने के लिए कह रही, तो डिवाइस तो होती नहीं, केवल वो डिवाइस मतलब वो वायरलेस डिवाइस अपने आप नहीं होती, एक ऐसी डिवाइस होती है एपी जो वायरलेस डिवाइस को वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करती है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारे पास सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है फैच ऑल मेथड फैचेस ऑल रोज इन ए रिजल्ट सेट एंड रिटर्न है। तो फैच ऑल मेथड के बारे में कहा गया है, जब हम डेटाबेस से डेटा को फैच करते हैं, ठीक है, जैसे पाइथन में फैच कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास कुछ मेथड यूज होते हैं। एक होता है फैच वन, जो एक सिंगल रो को एक बार में सेलेक्ट करता है, फैच करता है। एक होता है हमारे पास फैच मैनी, तो फैच मैनी मल्टीपल रोज को एक साथ सेलेक्ट कर सकता है। और एक होता है फैच ऑल, फैच ऑल जो है वो सारी रो को एक साथ सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो जो फैच ऑल का रिटर्न टाइप होता है, यानी वो डेटा किस फॉर्मेट में फैच करता है, वो पूछा गया है इसमें। तो भाई अगर मान लिया मेरे पास एक आईडी, नेम और एज नाम की टेबल बनी हुई है डेटाबेस में, जिसमें 1 2 नाम लिखा हुआ है राम और राज, और एज लिखी हुई है 18 और 20, तो जब मैं इसे फैच करूंगा तो ये हमारे पास कैसे फैच होगा, ये फैच होगा 1 राम 18, ठीक है, कोमा 2 राज 18, जितनी भी रो होंगी हमारे पास इसी तरह से फैच होती चली जाएंगी और उसकी एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक लिस्ट ऑफ टपल की फॉर्म में आ गया हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास लिस्ट ऑफ टपल्स हो गया। इसके प्रैक्टिकल मैंने कराए हुए सारे किस तरह से फैच करते हैं, डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो में, उसमें पूरी एक वीडियो जिसमें डेटाबेस से हमें कनेक्टिविटी करनी, उससे डेटा फैच करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, सारे ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन जो है हम फिर कल की क्लास में करेंगे या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अभी कुछ काम है, ठीक है, तो फिर डिस्कस करते हैं बाकी क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी लर्निंग।